क्या प्रेम को पाने के लिए सुंदरता काफी है? क्या जिस महादेव ने दुनिया के सारे सुख त्याग दिए हों, उन्हें फूलों के बाणों से जीता जा सकता है? आज इतिहास की सबसे भयानक गलती होने वाली थी। इंद्रदेव की एक मूर्खता ने शिव के क्रोध को जगा दिया। वो मिलन जो सबसे सुंदर होना चाहिए था, वो श्मशान की राख में बदलने वाला था। देखिए कैसे पहली मुलाकात में ही महादेव ने पार्वती को ठुकरा दिया। इंद्र के आदेश पर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय की उस गुफा के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने प्रभाव से वहां का वातावरण बदल दिया। अचानक कड़ाकड़ाती ठंड गायब हो गई और वसंत ऋतु आ गई। सूखे पैरों पर नए पत्ते और फूल आ गए। भंवरे गूंजन करने लगे और पक्षी चहकने लगे। यह सब इतना कृत्रिम था कि प्रकृति भी हैरान थी। कामदेव ने सोचा कि इस रोमानी माहौल में शिव का ध्यान जरूर भटकेगा। उधर पार्वती को इस षड्यंत्र का पता नहीं था। उन्होंने देखा कि आज जंगल बहुत सुंदर लग रहा है। उन्होंने इसे शुभ संकेत माना। पार्वती ने आज विशेष रूप से फूलों का श्रृंगार किया। उन्होंने सुगंधित पुष्पों की माला बनाई और मन में यह आशा लेकर गुफा की ओर बढ़ी कि शायद आज महादेव प्रसन्न होकर उनकी ओर देखेंगे। उन्हें नहीं पता था कि आज वे जिस रास्ते पर जा रही हैं, वहां प्रेम नहीं, प्रलय उनका इंतजार कर रहा है। पार्वती गुफा के अंदर पहुंची। शिवजी अभी भी ध्यान में थे। उसी समय कामदेव एक झाड़ी के पीछे छुप गए। उन्होंने अपने धनुष पर सम्मोहन बाण चलाया। यह वो बाण था जिससे आज तक कोई नहीं बच सका था, चाहे वो देवता हो या दानव। कामदेव ने प्रत्यंचा खींची और निशाना सीधा महादेव के हृदय पर लगाया। जैसे ही पार्वती शिव के करीब पहुंची, कामदेव ने बाण छोड़ दिया। वह अदृश्य बाण सीधा जाकर महादेव के हृदय में लगा। हजारों वर्षों से स्थिर समाधि में एक पल के लिए हलचल हुई। शिवजी का मन विचलित हुआ। उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जो उनके स्वभाव के विपरीत थी। उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें जबरदस्ती संसार की ओर खींच रहा है। महादेव ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। सामने अत्यंत सुंदर रूप में पार्वती खड़ी थी। आंखें खुलते ही शिवजी की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। कामदेव के बाण के प्रभाव से एक क्षण के लिए महादेव को पार्वती का रूप मोहक लगा। पार्वती मन ही मन प्रसन्न हुई कि उनके स्वामी ने उन्हें देख लिया। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या सफल हो गई, लेकिन यह भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला था। शिव तो महायोगी हैं। वे तुरंत समझ गए कि यह आकर्षण स्वाभाविक नहीं है, यह एक छल है। जैसे ही शिवजी को एहसास हुआ कि उनके इंद्रियों पर आक्रमण किया गया है, उनका प्रेम क्रोध में बदल गया। उन्होंने सोचा, मेरी तपस्या को भंग करने का साहस किसने किया? उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाई और गुफा के बाहर झांक कर देखा। वहां आम के पैर के पीछे कामदेव अपने धनुष के साथ खरा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा वह जीत गया, लेकिन उसने महादेव के संयम को ललकार कर अपनी मृत्यु को बुला लिया था। महादेव का क्रोध सीमा पार कर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शिवजी के माथे पर स्थित तीसरा नेत्र खुल गया। उसमें से प्रलयंकारी अग्नि निकली। कामदेव की मुस्कान चीख में बदल गई। वह भागने का प्रयास करता, उससे पहले ही उस दिव्य अग्नि ने उसे अपनी लपटों में घेर लिया। देखते ही देखते प्रेम का देवता कामदेव जलकर राख के ढेर में बदल गया। रति की चीख से पूरा हिमालय कांप उठा। कामदेव को भस्म करने के बाद शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। पार्वती डर के मारे कांप रही थी। शिवजी ने कठोर स्वर में कहा, देवी, तुमने सोचा कि तुम कामदेव की मदद से और अपनी सुंदरता के बल पर मुझे जीत लोगी। मैं वैरागी हूं। मुझे बाहरी सुंदरता या काम वासना से नहीं जीता जा सकता। तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। मैं ऐसे प्रेम को स्वीकार नहीं करता जो छल और वासना पर आधारित हो। पार्वती ने समझाने की कोशिश की, प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन महादेव बहुत आहत थे। उन्होंने कहा, अब यहां मेरा रुकना संभव नहीं। और एक ही पल में महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गुफा खाली हो गई। एक तरफ रति अपने पति की राख समेटकर रो रही थी और दूसरी तरफ पार्वती अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ अकेली खड़ी थी। पहली मुलाकात ही अंतिम विदाई बन गई थी। तब नारद मुनि वहां आए। उन्होंने रोती हुई पार्वती को उठाया और कहा, देवी, निराश मत हो।
महादेव ने तुम्हें नहीं, तुम्हारे तरीके को नकारा है। शिव को पाने के लिए सौंदर्य नहीं, संकल्प चाहिए। कामदेव ने तुम्हारे अंदर काम जगाने की कोशिश की, जबकि शिव तो तप के भूखे हैं। यदि उन्हें पाना है तो तुम्हें राजकुमारी का चोला छोड़कर योगिन बनना होगा। तुम्हें सुंदरता नहीं, तपस्या का मार्ग चुनना होगा। गुफा में केवल रति के रोने की आवाज गूंज रही थी। कामदेव की पत्नी रति ने देवताओं को देखा और क्रोधित हो गई। उसने कहा, मेरे पति ने तो आप लोगों के कहने पर यह कार्य किया था। उन्होंने तो देवताओं का भला चाहा था, फिर उन्हें यह दंड क्यों मिला? रति ने देवताओं को फटकारा कि आप लोग स्वार्थी हैं। आपने अपना काम निकालने के लिए मेरे सुहाग की बलि दे दी। इंद्र और बाकी देवता सिर झुकाए खड़े थे। उनके पास रति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक तरफ रति का विलाप था, दूसरी तरफ पार्वती शांत हो गई थी। उन्होंने नारद जी की बात को गहराई से समझा। उन्होंने सोचा कि महादेव सही तो थे। मैं अपनी सुंदरता और कामदेव के बाणों से उन्हें वश में करना चाहती थी। यह तो छल था। प्रेम में छल का क्या स्थान? पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब वे महादेव को अपने रूप से नहीं, बल्कि अपने त्याग और तपस्या से जीतेंगी। पार्वती वापस महल लौट आई। रानी मैना ने जब सुना कि शिव ने पार्वती को ठुकरा दिया और वहां से चले गए, तो वे बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब मेरी बेटी उस अघोरी के पीछे नहीं भागेगी। मैना ने पार्वती को गले लगाया और कहा, बेटी भूल जा उसे, वो तेरे लायक नहीं था। अब मैं तेरा विवाह किसी सुंदर राजकुमार से कराऊंगी। लेकिन मैना नहीं जानती थी कि उनकी बेटी का शरीर वापस आया है। मन तो वहीं कैलाश पर छूट गया है। रात के सन्नाटे में पार्वती ने अपने शरीर से सारे आभूषण उतार दिए। जिन कंगन और हारों पर उन्हें गर्व था, आज वो उन्हें बेड़ियां लग रहे थे। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर एक साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिया। उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा और कहा, जिस रूप पर शिव रीझे नहीं, उस रूप का मुझे क्या करना। आज से यह सुंदरता, यह श्रृंगार सब व्यर्थ है। अब मेरा श्रृंगार केवल भस्म और मिट्टी होगी। अगली सुबह जब मैना ने पार्वती को तपस्वी के वेश में देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रोते हुए कहा, ओ मां, यानी हे बेटी, तप मत कर। तेरा शरीर फूल जैसा कोमल है, तू जंगल के कष्ट नहीं सह पाएगी। मैना ने पार्वती का रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। यदि तुझे पूजा करनी है तो महल में कर, लेकिन जंगल में जाकर शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। पार्वती ने बहुत प्यार से अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा, मां, मैं शरीर के सुख के लिए नहीं बनी। मेरा जन्म शिव के लिए हुआ है। यदि मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे रोको मत मां। यदि मैंने तपस्या नहीं की तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। पार्वती की आंखों में इतना तेज था कि मैना चाहकर भी उन्हें और नहीं रोक सकी। एक मां की ममता हार गई और एक भक्त की जिद जीत गई। पार्वती ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और महल की देहरी को पार कर लिया। जिस घर में उन्होंने बचपन बिताया, जिन सुखों में वे पली बड़ी, आज सब कुछ पीछे छूट गया। उन्होंने एक बार भी मुस्कुर पीछे नहीं देखा, क्योंकि वे जानती थीं कि मोह उन्हें कमजोर बना देगा। हिमालय की राजकुमारी, जो कभी फूलों की सेज पर सोती थी, आज नंगे पैर कांटों भरे रास्ते पर चल पड़ी थी। चलते चलते पार्वती एक निर्जन शिखर पर पहुंची। यह स्थान बहुत शांत और पवित्र था। बाद में यही स्थान गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां पहुंचकर पार्वती ने एक पैर के नीचे अपना आसन जमाया। उन्होंने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, केवल हवाओं की आवाज थी। पार्वती ने हाथ जोड़कर महादेव का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सुंदरता के कारण ठुकराया था। अब मैं अपने तप से आपको विवश कर दूंगी। पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। पहले वे केवल कंदमूल खाती थीं, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया और केवल सूखे पत्ते खाने लगी। सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, सब कुछ उनके शरीर पर प्रहार करते रहे।
लेकिन पार्वती अपनी जगह से नहीं हिली। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन आत्मबल बढ़ता गया। वहां कैलाश पर बैठे महादेव को एक नई ऊर्जा महसूस हुई। यह कामदेव वाली बनावटी गर्मी नहीं थी, यह तपस्या की शुद्ध अग्नि थी। शिवजी समझ गए कि पार्वती ने सही मार्ग चुन लिया है, लेकिन महादेव इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। वे देखना चाहते थे कि पार्वती का संकल्प कितना पक्का है। क्या वे सच में शिव को चाहती हैं या यह भी कोई क्षणिक आवेग है? परीक्षा अभी बाकी थी और बहुत कठिन होने वाली थी। पार्वती ने महलों का सुख त्याग दिया है और घोर जंगल में तपस्या शुरू कर दी है, लेकिन क्या एक राजकुमारी का शरीर इतनी कठोरता सह पाएगा? महादेव अभी भी उनकी परीक्षा लेंगे। आने वाले समय में पार्वती कुछ ऐसा करेंगी जिससे उनका नाम अपर्णा पर जाएगा। आखिर क्या है अपर्णा बनने की कहानी और कैसे सप्तराशि उनकी परीक्षा लेने आएंगे? यह सब जानेंगे अगले एपिसोड में। देखना ना भूलें एपिसोड 4, अपर्णा, एक राजकुमारी जिसने महादेव के लिए पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अगर आपको माता पार्वती का यह त्याग प्रेरणादायक लगा तो कमेंट में जय माता दी लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव।